रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले इस बफर जोन को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गजा की पूरी ज़मीनी सीमा अब इसराइल के नियंत्रण में है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज के एक प्रवक्ता ने बताया कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में उसे लगभग 20 ऐसी सुरंगों को पता चला है जिनका इस्तेमाल हमास गजा में हथियारों की तस्करी के लिए करता था। उसका कहना है कि दक्षिणी गजा के रफाह शहर में इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को वाजिब ठहराने की कोशिश कर रहा है। रफाह और गजा के दूसरे इलाकों में इसराइल डिफेंस फोर्सेस का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने यह भी बताया है कि कल से आज तक में उसके हवाई हमलों ने 50 से अधिक चरमपंथी टारगेट्स को निशाना बनाया है। आईडीएफ का कहना है कि एक इमारत में छुपाकर रखे गए बम के विस्फोट की वजह से बुधवार को उसके 3 सैनिक मारे गए जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में एक कार हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई है। सुरक्षा बल उस कार के ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर ऑपरेशनल कंट्रोल स्थापित कर लिया है। उन्होंने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को हमास के लिए लाइफलाइन बताते हुए कहा कि ये चरमपंथी संगठन इस रास्ते से गजा पट्टी में नियमित रूप से हथियारों की तस्करी करता था। सुरक्षा बल उस इलाके में मिली सुरंगों की जांच कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक बफर जोन है। इसे बफर जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिस्र और गजा के बीच का तटस्थ इलाका है। इसकी चौड़ाई केवल 100 मीटर है और ये गजा की मिस्र से लगने वाली 8 मील लंबी सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा गजा की सीमा केवल इसराइल से लगती है। मिस्र ने इससे पहले ये कहा था कि उसने दोनों इलाकों को जोड़ने वाली सुरंगों को नष्ट कर दिया था और उसकी कार्रवाई के बाद हथियारों की तस्करी असंभव हो गई है। मिस्र की सरकार के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने समाचार चैनल अल काहिरा न्यूज से कहा, इसराइल ये आरोप इसलिए लगा रहा है ताकि वो फलस्तीनी शहर रफाह में अपनी सैनिक कार्रवाई को जारी रखने और सियासी मकसद से जंग को लंबा खींचने के कदम को वाजिब ठहरा सके। इसराइल ये बात जोर देकर कहता रहा है कि इस जंग में जीत हासिल करने के लिए वो रफाह को अपने अधिकार में लेकर रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया था जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 252 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इसराइल ने गजा में हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस जंग के शुरू होने के बाद से गजा में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 हफ्ते पहले रफाह क्रॉसिंग के गजा वाले हिस्से का कंट्रोल जब से इसराइली सुरक्षा बलों ने अपने हाथों में लिया है, तब से मिस्र और इसराइल के संबंधों में तनाव और बढ़ा है। इस हफ्ते की शुरुआत में रफाह के पास सीमावर्ती इलाके में मिस्र और इसराइली सैनिकों के बीच हुई एक झड़प में मिस्र के एक सैनिक की मौत हो गई थी। मिस्र फलस्तीनी लोगों का मजबूत समर्थक रहा है और गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई और इस जंग में इसराइली सुरक्षा बलों के हाथों हजार आम लोगों के मारे जाने की निंदा करता रहा है। इसराइल की तरह ही मिस्र ने भी गजा से लगने वाली अपनी सीमा की नाकामबंदी कर रखी है। साल 2006 में हमास ने गजा की सत्ता संभाली थी और उसी समय से मिस्र की ओर से ये नाकाबंदी जारी है। हमास इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला एक ग्रुप है। मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन करार दिया हुआ है, लेकिन मिस्र ने हमास के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं और बीच बीच इसराइल और हमास के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई है ताकि युद्ध विराम हो सके और गजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाया जा सके।